दिस इज निखिल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से बनाया है, तो तुम उसको जाकर देख सकते हो। इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन हो या कमेंट बॉक्स हो, दोनों में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा और मैं इसे शॉर्ट सेक्शन में अपलोड करता हूँ। भाई तुम्हारे क्लास 10th वाले तुम्हारे तो डेट शीट आ गए, तो डेट शीट आने के बाद तुम सोच रहे हो कि भाई अब क्या करें। बिल्कुल थम गया सिचुएशन, बिल्कुल पूरा गाड़ी बिल्कुल थम गया। तो मजे से जिंदगी काट रहे थे वो थम गए, जो पढ़ रहे थे वो भी थम गए कि भाई अब क्या करें। मैं तो पढ़ रहा था, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से डेट शीट वाला पहाड़ कहाँ से आके टूट पड़ा। तो मैं तो इस वीडियो में उसको कवर करने वाला हूँ ना, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े और उसके बाद भी अभी तक बच्चे कुछ नहीं पढ़े हो, या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हो, या फिर थोड़ा एवरेज हो, टॉपर, सबको कवर करूंगा इस वीडियो में। मैं सबको कवर करूंगा, भले डल से डल हो कि हम तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, या फिर जो एवरेज है, जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, चल रही है गाड़ी कैसी भी, या फिर टॉपर भी जो पढ़ रहे हो ना उनके लिए भी है। तो मैं बेसिकली उन पे बात करूंगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, फर्स्ट उन पे बात करूंगा। तो भाई डेट शीट आ गया है, करंट सिचुएशन तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा हाफ ईयरली बर्बाद पड़ा हुआ है। तुम प्री बोर्ड के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हो। तुम ये सोच रहे हो कि बोर्ड कैसे निकल जाए, बोर्ड में पास हो जाए। भाई पास तो तुम छोड़ो, अभी तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। जो तुम्हारा ड्रीम स्कोर था ना कि हाँ इतना मुझे स्कोर करना है, तुम वो भी कर सकते हो। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि मेरा तो हाफ ईयरली बर्बाद है, प्री बोर्ड का भी कोई आशा नहीं दिख रहा है, और बोर्ड में कैसे लाऊंगा, मैं तो पास भी हो जाऊँ तो मुश्किल है। भाई तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा ना कि तुम पास तो छोड़ो, अच्छे परसेंट भी लेके आओगे बोर्ड में। अब प्री बोर्ड का तुम टेंशन छोड़ दो, प्री बोर्ड से कोई मतलब लिंक नहीं होता बोर्ड में। कितने बच्चे ऐसे हैं ना कि 100 में से 7 नंबर 3 नंबर ला के और बोर्ड में 93 नंबर लाते हैं। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। तो तुम्हारा करंट सिचुएशन तो मैंने कवर कर लिया कि तुम्हारे हाफ ईयरली अच्छे से नहीं है, और सबसे मतलब जो बेकार सिचुएशन होता है ना मैं उसको कवर कर रहा हूँ कि बाकी एवरेज टॉपर तो मतलब उससे रिलेट अच्छे से कर पाए। तो मतलब ये है कि तुम्हारा हाफ ईयरली बिल्कुल खत्म है, प्री बोर्ड का भी कोई आशा नहीं दिख रहा है, और तुम्हारा बोर्ड का भी मतलब ऐसा लग रहा है पास हो जाओ। तो तुम्हारा ये करंट सिचुएशन है, और डेट शीट अलग आ गया है। तो तुम ये सोच रहे हो भाई करे तो करे क्या, पढ़े तो पढ़े कहाँ से, कौन सा सीरीज फॉलो करे। अभी तुम ढूंढने में लग जाओगे, 1-2 दिन ढूंढने में लगेगा, फिर उससे पढ़ नहीं पाए, मन नहीं लगा पढ़ने में, तो तुम्हें डीमोटिवेट होगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या मेरी बात समझ में आई? तो बेसिकली यही हो रहा होगा कि मतलब तुम्हें कुछ नहीं, मेरा को करे तो करे क्या, बिल्कुल थम गए हो कि कोई मुझे राह दिखा दे, कोई कुछ बता दे। तो वही भाई बताने में आया हूँ। तो तुम्हारे करंट सिचुएशन मैंने कवर कर लिए। रही बात मोटिवेशन की, मोटिवेशन भी तुम्हें जरूरत है कि भाई तुझे मैं एक रियलिटी ट्रूथ दे देता हूँ, इसके बाद अगर तू नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो भाई कुछ नहीं होगा। तो रियलिटी ट्रूथ यही है कि भाई जो 10th का तुम बोलते हो ना कि रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करता, तुम एक बार 11th में एडमिशन टाइम दिखा देना कि तो तुम्हें साइंस चाहिए या फिर जो भी सब्जेक्ट चाहिए ना, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नंबर की बाउंड्री होती है कि इतना तो लाना ही है। तो तुम अच्छे स्कूल या फिर 10th के बाद किसी का कॉलेज होता है तो भाई उसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। तो समझे, ये 10th तुम्हारे रिजल्ट नहीं है, तुम्हारे ये है ना कि तुम्हें एक पढ़ने का होता है ना आदत बनाना, या फिर तुम्हें अच्छी चीजें सोचना, या फिर मतलब कुल मिला के अच्छे चीजों के लिए होता है। बस ओनली रिजल्ट के ऊपर मत देखो। तो भाई बेसिकली ये है कि तुम्हारे घर वाले आस लगा के बैठे हैं, तो तुम्हें अच्छे स्कोर करना है। मानते हैं गलती हो गया, लेकिन अब से हम ठानेंगे कि अब से कोई गलती नहीं होगा, भले कुछ भी हो जाए, आज तो गलती नहीं होगा। बस ये ठान लो कि आज नहीं होगा। डेली का तुम टेंशन लो, बाकी कल परसों का देख लेंगे। आज मुझे कोई मक्कारी नहीं करना, आज मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब फालतू का है, बस पढ़ना है। क्योंकि मेरा बोर्ड आ रहा है, मुझे 10 घंटे 8 घंटे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ। और डीमोटिवेट की बात ही नहीं भाई। अभी स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि सब पढ़ रखे, मैं कुछ नहीं पढ़ रखा हूँ। एक ऐसा समय आएगा 1 महीने बाद कि तू सबके लेवल आ जाएगा। तो सबके लेवल तू आ जाएगा। सबके लेवल आने के लिए तो तुझे भाई 8 से 10 घंटा भी रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और जिम्मेदारी ले, खुद से शपथ ले कि आज मैं नहीं बर्बाद होने दूंगा दिन, आज तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो ये होना चाहिए। डेली का टास्क बना, डेली गोल बना कि मुझे ये कवर करना है। टाइम सेट कर ले, इतने से इतने पढ़ना है, लेकिन उसमें ये मत डालना कि इतने से इतने मैं ये करूंगा, इतने से ये नहीं। बस टाइम टेबल है कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, और तुझे टास्क का लिस्ट होना चाहिए तेरे पास। उस टास्क को तू उस टाइम के अंदर पुट करते जाना कि हाँ मेरा मन ये वाला करने का है तो मैं ये करूँ। तो भाई आज से शपथ ले ले कि आज बर्बाद नहीं होने दूंगा, ओनली आज। डेली का तुम आज की गारंटी लो, बस
एवरेज बच्चों में क्या है भाई कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पुराने चैप्टर कंटिन्यू रखें या फिर नए चैप्टर को पढ़ें, कैसे रिवाइज करें। पुराने वाले सारे भूल चुके हैं, तुम हम भी उसी कैटेगरी में आ गए क्या, जो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि हमने भी तो पढ़ा लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो उनके लिए भी भाई, उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और जो टॉपर है, मतलब जो बहुत सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी कंटिन्यू चल रहा, तो उनके लिए बताऊंगा। तो ये तो मोटिवेशन वाला लाइन हो गया। थर्ड लाइन है कि हमें करना क्या है, करना क्या है। तो जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना हो कर लो। और सिलेबस मैं चाहूंगा कि दिसंबर के एंड या फिर जनवरी 5 तक तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। 5 जनवरी तक तुम अगर 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो तो स्टार्ट, इधर के 15-10 दिन हो गए, मान लो 8-10 दिन जो भी है, नवंबर के 5-6 दिन मान लो, और दिसंबर के जो भी 31 डेज है, और 5 डेज जनवरी का मान लो। तो मैं तो कहूँगा कि 1 जनवरी के पहले कर लो। जो तुम्हारे होना चाहिए कि भाई इस साल में मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, मोटिवेशन होगा सिलेबस कंप्लीट करने का। तो मैं यही बोलूँगा भाई, जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट कर लो, और तुम्हारे बिल्कुल स्मूथली जाएगा सब कुछ। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, चैप्टर तो हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन चैप्टर हम करें कैसे कंप्लीट। तो चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना कैसे, तो सुनो। तो अगर कोई चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसका हमें पहले एक लेक्चर देखना होता है चैप्टरों का। सेकेंड, उसके इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन करना होता है। फिर उसके बाद रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ PYQ, फिर 6th सैंपल पेपर। फिर उसके बाद फिर 7th में तुम अगर टेस्ट देना चाहो तो दे दो, या फिर PYQ के बाद ही टेस्ट दे देना, सैंपल पेपर बाद में भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो ओवरऑल है करना क्या है। तो इसमें एवरेज वाले सोचते होंगे ना कि मुझे देखो, वो जो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसको तो सभी फॉलो करना है। लेक्चर, रिवीजन, इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, PYQ, सैंपल पेपर, टेस्ट सभी फॉलो करना है। लेकिन एवरेज बच्चों का क्या है ना कि जो तुम चैप्टर पढ़ रखे हो ना, तो उसको किसी प्लेटफॉर्म पे जाके यूट्यूब पे सभी जगह माइंड मैप देख लो उस चैप्टर का, तुम्हारा तो रिकॉल हो जाएगा। तुम्हारे नोट्स को सामने रखना और उस माइंड मैप को मतलब देख लेना, तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हारा पुराने चैप्टर तुम्हारे वापिस से तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। और नए चैप्टर के लिए मैं बताऊंगा कि पढ़ना कहाँ से, इस कम समय में पढ़े कहाँ से न्यू चैप्टर। ठीक है, उसके लिए तो मैं भी बताऊंगा। रही बात टॉपर की, जिनके चैप्टर हो रखे हैं, रिवीजन हो रखा है, तो तुम भाई खाली PYQ लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, और अगर सैंपल पेपर हो गया और टेस्ट दबा के दो, तो PYQ, सैंपल पेपर और टेस्ट तुम दबा के दो, और कंटिन्यू रिवीजन करते रहो, और लेक्चर का भी रिवाइज करते रहो। सब कुछ मतलब रिवीजन ओवरऑल चलते रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। रिवीजन साथ में रखना, PYQ, सैंपल पेपर लगाओ, टेस्ट लगाओ दबा कर। तो ये हो गया टॉपर के लिए। तो और मैं आपको ये बता दूं कि मैं तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास नोट्स होगा, तुमने लेक्चर देखा होगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा क्या प्रोवाइड करूंगा। तो मैं मैथ्स का तो शॉर्ट नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रखा हूँ, तो मतलब कंटिन्यू चल रहा, कुछ चैप्टरों का बचा हुआ वो हो जाएगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में बताया था। साइंस में मैं क्या दूंगा, फॉर्मूला सीट मतलब वही न्यूमेरिकल वगैरह का, और केमिकल रिएक्शन का जो मतलब होते हैं रिएक्शन वो। थर्ड तुम्हें मिलेगा पीरियोडिक टेबल का पूरा, कैसे मतलब उसको याद करें, ये मिलेगा। एसएसटी में क्या होता है कि मतलब हिस्ट्री के जो डेट्स याद नहीं रहते ना, उसका मैं अच्छे से एक बना के दूंगा, जो कि मतलब पर चैप्टर का होगा, बस उसको याद कर लो, तुम्हारे डेट सारे कवर हो जाएंगे। हिंदी में दूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ मैथ में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं दूंगा एक PDF। इंग्लिश में मैं लेटर पैसेज कैसे करें उसका भी वीडियो बनवा के मैं दूंगा। ये तुम्हारे बेसिकली जो मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे तरफ से। हाँ, तो बात करते हैं कि तुम्हें कौन सा सीरीज फॉलो करना चाहिए। टॉपर वाले तो मस्त अपना PYQ वगैरह करेंगे, मस्त PYQ का ज्ञान किला करके मतलब एक चैनल है, उस पर तुम ना PYQ का सीरीज देखते रहना और करते रहना, सैंपल पेपर वगैरह का। ठीक है, वो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। PYQ क्या है कि मतलब सबका सेम ही PYQ है, मतलब सब चैनल वाले एक ही पढ़ाएंगे। जो स्टार्ट करने वाले हैं और जो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिए एवरेज बच्चों से, मैं उनसे बात करने वाला हूँ कि तुम कौन सा सीरीज फॉलो करो। तो भाई मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा कि मैथ बाई शोभित निर्वाल है भैया, जो है उनके मतलब पुराने लेक्चर जो है, मतलब पिछले साल जो मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो शायद इस साल भी करेंगे, लेकिन तुम अगर लेट नहीं करना चाहते हो तो उनके पुराने वीडियो देख लो। एक वीडियो में सारे 1 शॉर्ट का वीडियो है, मतलब उनका मैं प्लेलिस्ट तुम्हें लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में।
ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तुम डियर सर को आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, ठीक है, और उनके सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ग्रामर के लिए, और ग्रामर का वैसे भी मतलब कुछ कुछ मैं दे दूंगा, अगर उनसे समझ में आए तो ग्रामर का उनका पूरा अच्छा प्लेलिस्ट है, और लेक्चर का भी आने लग गया है। एसएसटी के लिए मैं कहूँगा, अगर मैं सारे सीरीज उसके लिए बता रहा हूँ ना, जो तुम्हारा टाइम सेविंग होगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। और बिल्कुल ये ऐसे लेक्चर है ना कि तुम इनको कर लोगे ना तो जो पहले करके बैठे हैं ना उनके लेवल तक पहुंच जाओगे। ऐसे ऐसे सीरीज हैं और तुम्हारा टाइम सेविंग होगा बिल्कुल। तो एसएसटी में इकोनॉमिक्स के लिए देख ले तो इकोनॉमिक के लिए बीकेपी का लेक्चर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे एग्जाम में, जिसका मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा तुम्हें। और हिस्ट्री के लिए दिगराज सर का जो वो है ना, सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी, उनके चैनल पे जो उनका जो वीडियो है ना ये हिस्ट्री वाले, वो तुम्हारे कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करके तुम्हारा टाइम सेविंग कर सकता है। सिविक्स और क्या बोलते हैं, जियोग्राफी सिविक्स में तो मतलब किसी का भी लेक्चर देख सकते हो, दिगराज सर का भी देख सकते हो, और बीकेपी का भी भाई लेक्चर है जो मतलब देख सकते हो, जो तुम्हारा टाइम सेविंग होगा। और तुम्हें किसी के बारे में पता है तो भी बेटर है, वो उनसे भी देख सकते हो। साइंस के लिए मैं बताऊंगा, साइंस के लिए संजीव सर का भी एडू मंत्रा पर संजीव सर का एक नया सीरीज आया है, सीबीएसई सिंप्लीफाइड। भाई वो चैप्टर बहुत मतलब कम समय में कवर कर रहे हैं और अच्छे करते हैं कवर। उसमें 2-3 लेक्चर मैम का है, बाकी सारे संजीव सर का ही। उनके पुराने प्लेलिस्ट भी है, दबंग सीरीज वगैरह भी है, तो मतलब उन्हें भी देख सकते हो। मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। संजीव सर से अगर तुम्हें समझ में या नहीं आए या फिर तुम्हें किसी और ऑप्शन चाहिए, तो अदर ऑप्शन चाहिए, तो प्रशांत भैया का बिल्कुल लेक्चर मस्त है, तो उनका तुम देख सकते हो। 1-1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत टाइम सेविंग होगा। हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक करके चैनल है, उनके किसी भी वीडियो को देख लेना, पर्टिकुलर टॉपिक डाल के मिल जाएगा, और छोटे शॉर्ट टाइम में मतलब समझा देते हैं। और संस्कृत पढ़ना है तुम्हें, अगर संस्कृत किसी का है तो मार्ट साहब करके एक है, मास्टर साहब करके, जो कि मतलब बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट संस्कृत का, जो मतलब पहली बार हो जो किसी ने कॉन्सेप्ट समझाया हो, ठीक है। तो भाई ये होगा पर्टिकुलर तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या है, तुम्हें मोटिवेट कर दिया। थर्ड, करना क्या है, बेसिकली मैंने सब कुछ बता दिया है। करना क्या, तुम्हारा करंट सिचुएशन क्या, मोटिवेशन क्या, करना क्या है, और कैसे करना है, मतलब कहाँ से करना है, मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारा काम है भाई पढ़ना। जो तुम पढ़ोगे, मुझे पूरा भरोसा, अब तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और ऐसे ही वीडियो में लाते रहूंगा एंड तक, तुम्हारे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं, और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी आते रहेगा। तो भाई तब तक के लिए भाई तुम पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, आग लगाते रहो, और थोड़ा सा भी वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।